ऐसा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। अगर हम ये कहते हैं अगर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती तो हम हारते नहीं, या यूं कह लें कि शायद रणनीति जो है अखिलेश से ज्यादा बेहतर जो है भारतीय जनता पार्टी की है और वो जीत गए। तो अब इनकी जो हम लोग देख सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं कि इनकी रणनीति में क्या खामी है। शुरू से ही हम लोग अगर जाएं स्मरण करें तो इन्होंने एक बड़ा मैदान छोड़ रखा था अखिलेश यादव। उन्होंने 15-16% ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कोई बड़ी कोशिश नहीं की। एक बार केवल मैं आपको 51% वोटों की बात बता रहा हूं कि जिन 51% वोटों पर अखिलेश जी ने बड़ा कम काम किया, उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए था। शायद चुनाव के परिणाम बदलते। तो अब ये 17%, ये तो रत्नेश जी बोलते हैं 17% ब्राह्मण हैं, उनमें उन्होंने केवल एक बार परशुराम की मूर्ति का और ये एक दो खाली संकेत दिए। अब इन्होंने 5% जो वैश्य हैं उन पर भी कोई काम हम लोग ये नहीं किया, क्योंकि वो लगता है कि भाजपा का वोटर है। 8% ठाकुर दिए क्योंकि वो योगी का वोटर है। प्लस 21% अगर कुमार सरोज, अगर हम मुस्लिम भी वोट जोड़ लें तो 71%। लेकिन चूंकि ये भरोसा था कि मुस्लिम वोट जो है एकत्र होकर जो है समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा और दूसरी पार्टियां उसे काटने में कोई न कांग्रेस काट सकी मुस्लिम वोट, न ही मायावती काट पाई। तो ये जो 51% का जो एक सेक्शन था लूज चला गया, ये एक बड़ा कारण रहा। और उनको मतलब यादव वोट, कुछ ओबीसी वोट और 20% मुसलमानों का वोट, ये उन्होंने जिताकर 125 के करीब या 111 लेकर आए। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लगता है चूक है। अब आगे की चूक के लिए मैं फिर बता दूं कि आगे की चूक में कई बार ये बोला जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की पिच पर नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए हमको। ये भारतीय जनता पार्टी की पिच नहीं है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अब ये कौन सी बात हुई कि 80% तो हिंदू ही मतदाता है ना, 100 करोड़ हिंदू मतदाता है। अब आप कहते हैं हिंदू पिच पर हम नहीं खेलेंगे, तो आप काहे पे खेलेंगे? तो आज अगर जो बातें चल रही हैं धर्म संसद से शुरू होकर, जैसा राजलक्ष्मी जी ने बोला कि धर्म संसद से शुरू होकर हिजाब, कश्मीर फाइल, हल्दीराम और रामनवमी और ये लाउड स्पीकर और ये सब हनुमान चालीसा तक आई है ना, इन पर बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन इन पर बोलने की रणनीति, अंतिम बात पर हूं मैं कि इन पर कैसे बोला जाए, वो ही रणनीति असली होगी। अब आपको 2024 की बात करनी है, 2027 में तो 5 साल है। 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक यूपीए की ओर से मैं ऐसी सलाह है मेरी, बाकी राजनीतिक तो सारे दल मिलके और एक चुनाव लड़ें 80 सीटों पर, और 80 सीटों पर अग्रणी बनकर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपीए को चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये मोदी कमजोर होंगे 2024 में, तो 2027 में तब जो है अखिलेश जी फिर से बहुत अच्छी जगह से मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आएगी। एक लाइन बोल देता हूँ कि 2024 में उन्हें अगर कांग्रेस नहीं सुहाती है तो मेरी अपनी सोच है कि मुस्लिम वोट जो है 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए वोट देगा या प्रधानमंत्री पद के लिए, इस पर भी आप थोड़ा अगले राउंड में चर्चा करिए कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश का 20% मुस्लिम है वो किसको वोट देगा, प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि वापस मुख्यमंत्री पद तो नहीं है ना अभी, तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या अखिलेश हैं तो उस पर सामने नहीं है, तो जो हैं वो उनको सामने लाना चाहिए और अखिलेश यादव के नेतृत्व में 80 सीटों पे एक महागठबंधन या यूपीए को चुनाव लड़ना है। तो ये मेरी अपनी राय है। सही कह रहे हैं आप।
इसमें देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री चुटकी बजा रहे हैं उसके पे, तो प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया, वहां उपस्थित रहे। तो वहां उपस्थित रहना, ये जो पॉलिटिकल एक्शन, इसको पॉलिटिक्स ही मानिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पिछले 7-8 सालों में इस देश के सांस्कृतिक विकास के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। उनके पास एक गुजरात का वो एक डांस है जो कौन सा गरबा है, उस तक को विकसित नहीं किया। गुजरात का कोई लेखक नहीं निकला, कोई कुछ नहीं निकला। तो सॉफ्ट पावर, वो जो चुटकी बजाते हैं या कुछ करते हैं, वो उनका एक राजनीतिक एक्ट होता है। तो हम लोग पिछले दिनों से वही कर रहे हैं। विपक्ष के लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे दूसरे, इस समय उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है। इस समय तो बहुत भारी मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हैं। इतनी महंगाई तो पहले कभी हम लोग भी इतनी उम्र गुजार दिए। और ऐसा नहीं है कि अगर पेट्रोल को 70 साल लगे 66 रुपए का होने में, तो 8 साल में 110, तो इस पर आप लोग को बात करने के लिए है। और ये जो डर डर है ना, ये जो सबसे बड़ी डर है शिवम, कि जी। ये लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने में, राजनीतिक लोग ने, आज आज मैंने सुना कि अखिलेश जी ने कुछ बोला कि आपने लाउड स्पीकर मुसलमानों के बंद कराए, तो हिंदुओं के भी बंद करें। मैं वही तो पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ हर जगह कि आप हिंदुत्व के ही पिच पर खेलिए ना, कब एनकाउंटर करिए। आप बोलिए कि राम मंदिर में अशोक सिंघल से लेकर उस समय जो लाखों करोड़, और ये जो जेपी अशोक सिंघल के इस भाई थे जो अयोध्या से सांसद थे, और मैं धर्मयुग पत्रिका में था उस समय, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उन्होंने लिखा था कि विदेशों से बहुत सोने के मुकुट आए, सोने की ईंटें आई, सोने की मूर्तियां आई, रामलला की झूले आए, उड़न खटोले आए, वो सब गए कहाँ? ये कौन पूछेगा? हम ही लोग पूछते रहे? अखिलेश यादव नहीं पूछेंगे? प्रियंका गांधी नहीं पूछेंगी? अरे आप लोग हिंदुत्व की पिच पर ये पूछिए कि आप लोगों ने हिंदुत्व को किस ढंग से बिकाऊ बना दिया। आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कही। आप वो बताइए कि कहाँ गया सोने का इतना। उन्होंने लिखा था सिंघल जी ने कि इन्होंने सब सोना गलाकर बंदर बांट करा और बेच के खा गए। अब इनसे पूछिए, अब राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए कि तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद है। अब बिल्कुल सही बोला अखिलेश यादव ने कि आप हिंदुओं के भी लाउड स्पीकर हटवा। भैया नमाज तो 25 मिनट ही होती है, 5-5 मिनट की 5 बार होती है। तो आप पूरे दिन में 24 घंटे में 25 मिनट में अगर नमाज होती है, तो हिंदुओं का कोई काम वो लोग नहीं रोकते। लेकिन हम जो जहाँ रहते थे कानपुर में, मेरे घर के नीचे जवाबी कीर्तन होती थी, चौराहा है। मेरे मेरे यहाँ ये चंचल जो गायक थे राज कपूर के, वो पूरी रात सुबह 4-5 बजे तक गाते थे। कुछ नौटंकियां होती हैं जो कानपुर उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध हैं, वो भी मैं कला का हिस्सा मानता हूँ। तो वो नौटंकियां रात रात भर होती हैं शहरों की सड़कों पर। हम लोग के एग्जाम वगैरह भी पढ़ते थे, तो हम लोग थोड़ा दूर चले जाते थे। लेकिन ये सब अगर अगर आप बंद कर रहे हैं, तो हिंदुओं का ही तो नुकसान कर रहे हैं। ये बात कहने की जरूरत है कि तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद सौरभ शर्मा को दौड़ाता है। तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद स्वामी अग्निवेश को पटक पटक के मारता है। तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद सुबोध सिंह को मॉब लिंचिंग करता है, एक हिंदू दरोगा को मार डालता है। तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद तोगड़िया को पर हमला करता है। तो तुम्हारा हिंदुत्व का उन्माद जो है, हिंदुओं के लिए ही गलत हो रहा है। एक्चुअली ये बात हिंदुत्व के पिच पर आकर राजनीतिक दलों को खेलनी चाहिए। क्यों नहीं ये प्रश्न उठाता? मैं तो आपका चैनल जो है उसकी बड़ी तारीफ करूंगा। न्यूज नशा की, कि न्यूज नशा की एक रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के 113 मंदिर और कई मंदिर काशी कॉरिडोर में तोड़ दिए गए। अब शर्म लगती है इन लोगों को, पता नहीं क्यों ये, मतलब अब कुछ एक महिला यहाँ बैठी है, इसलिए मैं बहुत बातें नहीं कहना चाहता। इन लोगों को ये क्यों नहीं किसी ने बोला कि वो मंदिर क्यों तोड़े? खेलो ना हिंदुत्व के बीच पे, मगर वो बोलने में शर्म आती है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।